गाड़ियों से मुंसलिक, बल्कि जब भी आपके जहन में गाड़ी की खरीदो फरोख्त का ख्याल आता है तो जो पहला नाम आपके जहन में आता है वो है सुनील मंज। अच्छा सुनील भाई, मैं सोच रहा था कि जब भी आप मेरे शो में आएंगे ना तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये गाड़ियों का शौक आपके खून में था या डिंकियां चला चला के पैदा हुआ? नहीं जुनैद भाई, खून में शामिल था क्या मतलब? मेरा कोई शोरूम पानीपत में था? जुनैद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका मोक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये मॉडल वेरिएंट क्या मतलब? मैं बहुत मेक मॉडल वेरिएंट होता है। एक्चुअली मैं बौतर गया हूँ ना, पहली दफ़ा कर रहे हैं सुनील मंज, और मैं इसके हक में भी नहीं था, लेकिन आप बज़िद थे कि यार ये करना है लेकिन अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर तो दिया। अब देखते हैं कि पावर डिसीजन क्या होगा परचेज का। परचेज डिसीजन पावर, अब वैसे परचेज से याद आया, आपका परचेज डिसीजन पावर क्या होता है? मतलब अब लाइक जब ग्रोसरी करने जाते हैं, ग्रोसरी पे आपका क्या पावर डिसीजन होता है? मतलब महीने का राशन लेना है आपने या हफ्ते का लेना जो है? चीज सस्ती मिले उठा लो। देखिए जी, मेरा तो ये ख्याल है कि ग्रोसरी करने के लिए महीने की तारीख देखना बहुत जरूरी है। अब जब स्टार्ट होता है महीने का तो वही करीम आप ट्रॉलियां भर भर के ला भी रहे होते हैं और लगा भी रहे होते हैं। जब महीने का एंड चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं? ट्यूब खोलते हैं, हल्की सी लगाते हैं और ऐसे करके रख देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी खरीदने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? गाड़ी खरीदने का परचेज डिसीजन मैं हर बार कहता हूँ कि जो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार सबसे बेस्ट वक्त होता है जब आपके अकाउंट में पैसे हों। आहा, दुरुस्त जवाब। और अगर पैसे हो ही ना तो आपकी जुर्रत कैसे हुई ये सवाल करने की? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? जहेज में आने वाली। अच्छा, मेरा इब्तदाई सवाल ये था कि ये शौक आपको पैदा कैसे हुआ? गाड़ियों की तरफ कैसे आ गए? जी, ये शौक मुझे जुनैद भाई, मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बकर मंडी गया था बकरा ईद के सीजन में। अच्छा। तो वहाँ पे हमने देखा, तो मैं क्योंकि वहाँ पे बकरे अनवा अक़साम के थे तो मुझे हाँ हाँ। बड़ा लगाव था बकरों के साथ। बकरे जो अटकेलियाँ करते थे, जो हरकतें करते थे, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी। अच्छा। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं बकरों की आवाज भी निकाल लेता हूँ। अच्छा। वाह वाह। ये जो आखिरी वाली बकरी की मैंने आवाज निकाल के दिखाई, ये 22 कैरेट की महंगी करता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। आहा, वाह भाई वाह। और इसकी खासियत ये है कि टिक से खुलता है, इसकी फ्रंट लाइट पे कंपनी ने डोर लगा दी है। सर, आप बकर मंडी की बात बता रहे थे, क्या हो गया आप? हाँ, जब वहाँ पे भाव ताम कर रहे थे बकरा खरीदने का, क्योंकि परचेज डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा एक मोमेंट होता है कि वहाँ पे आपने एग्जैक्ट फौरी तौर पे एक फ्रिक्वेंटली डिसीजन लेना होता है। यही तो सुनील मंज है। ऐसे तो नहीं सुनील मंज बन गया। नहीं, ये तो जुनैद भाई आपकी जौहर शनासी है। तो बकरा जब हम खरीदने गए, वहाँ पे 2 बकरे मुझे नजर आए। उनका फ्रंट लाइन बहुत अच्छा था, स्क्रीन अच्छी थी, उसका डिग्गी पेंट नहीं थी, बोनट ठीक था, 2 पीस टच थे बस। बाकी मैंने उसकी जो टेल लाइट देखी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसका जो इंजन था डायनामो के अंदर ही था, डायनामो सेल्फ के अंदर था। अच्छा। सेंट्रल लॉकिंग बिल्कुल चौकस थी। टेल लाइट्स काम नहीं कर रही थी, बट ये कि वेरिएशंस उसकी बड़ी अच्छी थी। और यही एक लेमैन पावर डिसीजन देखता है जब वो डिसीजन ले रहा होता है एक बकरा खरीदते हुए। मुझे जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज नजर आई वो ये नजर आई कि उसकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी थी। बकरों की फ्यूल एवरेज क्या मतलब? वो दोनों बकरे 3 किलो लूसन में 5 किलोमीटर करते थे। और यही मुझे अदा उसकी पसंद आई। तो मैंने कहा क्या रेट लगाएगा, मैं सीरियस बायर हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, क्या है तेरी डिमांड क्या है? हाँ। तो आगे से कहता है 1,65,000। मैंने कहा चल बे, 1,65,000 में तो खैबर आ जाती है। हाँ। तो उसने आगे से पता क्या कहा, हाँ। क्या? जा फिर खैबर कोई छुरी फेर ले। तो वहां से मेरे माइंड में क्लिक किया, ये अच्छा बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस करना चाहिए। और गाड़ियां मेरा इश्क भी हैं। पहला इश्क मेरा गाड़ी है, दूसरा इश्क भी गाड़ी है। जैसे जैसे करके मुझे शौक था, आई भी थी, मैंने परचेज कर लिए दोनों बकरे। और सबसे मुझे फायदा जो मिला जिस बात पे, वो 1,65,000 तो अलग दिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले से हुई भी थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सी गाड़ी चला चुके हैं? देखिए, फंडामेंटल तौर पे आपका सवाल ही गलत है। गाड़ी को चलाते नहीं है, गाड़ी को देखते हैं, उसमें बैठते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। मुझे गाड़ियों से चूंकि इश्क है, मैं गाड़ियों से अक्सर बातें करता हूँ। आप यकीन जाने, जब मेरी सुबह होती है, मैं जब गाड़ियां धो रहा होता हूँ तो ये भी मैंने सुना है कि आप गाड़ियां चलाने से ज्यादा गाड़ियों को धो के एंजॉय करते हैं। दरअसल मैं नहीं धोता, एक्चुअल तो पानी धोता है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ अपने हाथ से। मैं सारी पंप सारा मेरा, अब चूंकि मेरे इदारे का सारा सामान मेरे पास मौजूद होता है। हाँ। और पर्पस क्लीनर भी होता है। हाँ, ये मैंने देखा है कि आप अपने हर इंटरव्यू में पाक व्हील्स की जो बाय प्रोडक्ट्स कहना चाहिए, उनकी भी आप एडवर्टाइजमेंट खूब बातों बातों में कर जाते हैं। जाहिर सी बात है, 2012 से जुनैद भाई हम लगे हुए हैं। और 2012 के बाद अगर हम लोग 2026 में अगर हम इसका फायदा ना उठाए, फ्रूटफुल ना हो ये हमारे लिए, तो फिर लानत ऐसे बिजनेस पे। जबरदस्त। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप सुबह उठ के जब गाड़ियां धोते हैं तो गाड़ियों से बातें करते हैं। वाह, क्या खूबसूरत आइडिया है। क्या तो बातें होती हैं? बातें यही होती हैं, मुझे
मुझे याद पड़ता है जब मैं सुबह गाड़ी धो रहा था तो रात के दुखड़े अपनी गाड़ियां सुना रही होती हैं। हाँ। लाइक ग्रैंडी मुझे कहती है सुनील भाई आपको पता है मुझे फॉर्च्यूनर डशकरे ने रात को टक्कर मारी है। जुनेद भाई ये एक अलग ही दुनिया है। अभी परसों चौथ की बात है, मैं अपनी मर्सिडीज को धो रहा था, हाँ। तो धोते धोते मुझे उसने कहा सुनील भाई बात सुने। मैंने कहा हाँ मरसू क्या है। अरे ये क्या बात की है। देखिए फिर मैं वही कहूंगा कि सुनील मांझ अगर सुनील मांझ है तो खामखा नहीं है। जुनेद जरा भाई- अंदाजा करें ना आप, सुने तो सही बिल्कुल कि बिल्कुल। मर्सिडीज को मरसू। मरसू कहना, मरसू मरसू। जुनेद भाई वैसे जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या तो मैं बेवकूफ या आप हैं। नहीं नहीं, वाकई मुझे I'm feeling मैं एडोर awkward. कर, ओ खुदा का नाम ले, इतने प्यार से गाड़ी को बुलाना। हाँ। मरसू इधर आओ, हाय हाय मरसू। नहीं आप जिस तरह मरसू कह रहे हैं ये बिलावल वाला मरसू लगता है, लाइक मरसू मरसू सिंधा डेसू। ये वो वाला नहीं है, दूसरा मरसू है। तो मुझे बुलाया मेरे कान में, उसने हाँ। एक बात की, क्या? मर्सिडीज ने आपके कान में कहा। मेरे कान में कहा रात, मुझे कहती है सुनील भाई आपको पता है लाल वाली BMW रात को लेट नाइट क्रूजर के साथ निकली है, 2 घंटे बाद आई है। इस पे नजर रखें किसी दिन ऐसा ना हो कि रंग काला करा के आ जाए। अच्छा मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरा आइडिया है, रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ, जो मेरे जितने भी टोयोटा है ना वो सारे नॉटी हैं, शरारती हैं। मतलब आप देखें मेहरान उससे तंग है, मेहरान तो कोने में सुकड़ के बैठी हुई होती है। मैं कभी भी उसके पीछे फॉर्च्यूनर खड़ा नहीं करता। अच्छा ये बताएं कि एक आम इंसान को गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जुनैद भाई, लेमैन के पास हमारे मुल्क में परचेजिंग पावर पहले तो बिल्कुल नहीं। अगर वो परचेजिंग डिसीजन कर ही लेता है तो उसको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले वो जिस गाड़ी को देखने जा रहा है उसका बॉनट चेक करे, डिग्गी चेक करे, सारी सीटें खुलवा के बाहर निकलवा ले, बॉनट खुलवा ले, साइड के दरवाजे खुलवा ले, स्टपनियाँ खुलवा ले, अच्छा इंजन बाहर निकाल के फेंक दे। अच्छा। उसके बाद वो चेक करे कि हाँ यार अच्छी चीज़ है। अगर सौदा फिर भी नहीं होता, फड्डा बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये कि जिस शोरूम से वो गाड़ी निकली थी और जिस रोड पे 4 लोगों ने उसको चलते हुए देखा था, या जिस एक्साइज दफ्तर में उसने टोकन दिया था जिस हाँ। अफसर ने, और जिस सिग्नल पे 2 खुसरे आपको मिले थे उस गाड़ी को देखते हुए, वो सारे लोग अपने साथ आप लेके जाएं। वहाँ फड्डा होता है तो ये सारी फौज और जफर मौज आपके काम आएगी, आपके फड्डे में आपकी हेल्प करेगी। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने इलाके का कोई एक आज सुनील मंच जरूर लेके जाएं जिसको दुनिया जहान का सब पता हो। ऐसे हर इलाके में एक सुनील मंच होता है। अच्छा ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं इसमें से किसको रिकमेंड करेंगे? गाड़ियों की भरमार हो गई है। लाइक जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मियां आ गई और पित्त निकल आई है, इस तरह गाड़ियां निकल रही हैं। अब देखें टैंक, तोप, मिसाइल, बजूका, ग्रेनेड, अनार वाला बम, हाँ। लाइक कुछ भी नहीं रह गया, सब आ गया है ऑलमोस्ट। आजकल की शोरूम ना हुए मैदान जंग हो गए। आप देखें हर शोरूम के अंदर इतना सारा मवाद खड़ा है। अच्छा आप लम्स के ग्रेजुएट है, आप मुझे ये बताएं कि आपको वहाँ पे एडमिशन कैसे मिला? देखिए लम्स की जहाँ तक कहानी आपने पूछी, लम्स की बहुत लंबी कहानी है, एक स्टोरी है। ये क्या कर रहे हैं आप? जुनेद भाई आपको पता है मैं नानो घर आया हूँ। देखिए लम्स का जो आपने स्टोरी सुनी बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टोरी है और हर एक की लाइफ में एक स्टोरी होती है। तो मेरी लाइफ की भी एक स्टोरी है। तो लाइक मैं लम्स में जब एडमिशन लेने गया तो बड़ा उन्होंने पहले हकीर निगाहों से देखा। मैंने कहा ठीक है तुम्हें बताता हूँ मैं। बाहर उनकी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने एक एक गाड़ी धो के चमका के लश्कारे मार के मैंने कर दी। मैंने कहा अब देखो प्रोफेसर साहब दाद देते हैं कि नहीं इस बात पे। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेहनती बच्चा है, थोड़ा एंथुजियास्ट है, कार लवर है, लवर है। तो सारी गाड़ियां चमका के मैं जब अंदर गया तो मैंने कहा लो हुण मंच साहब ने दाखला दो। दाखला फिर भी नहीं दिया। मैंने जो गाड़ियां चमकाई हुई थी, चाबी मेरे हाथ में थी, मैंने सारी गाड़ियों पे चरीटे मार दी। और जो डीन था उसके पास फॉक्सी थी रेड कलर की, मुझे आज भी याद पड़ता है। मैंने उसके ना दरवाजे पे मैंने ये लिख दिया कि आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ।